हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सेवंथ फेज बहाली को प्रक्रिया को स्वीकृति मिल गई है, जिसमें बोला गया है कि 3 लाख पदों पर बहाली कराई जाएगी। इसमें बहुत से लोग सीटेट, बीटेट, एफटेट यानी पेपर 1, पेपर 2 के लिए बहुत सारे लोग क्या है पास होंगे। लेकिन आवेदन करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है वैकेंसी आ जाता है और लोग पढ़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको इसका ध्यान ही नहीं रहता है कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको इस विषय पर बता देती हूँ कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आपको आगे जाके ज्वाइनिंग के टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा था होगा कि अदर स्टेट वाले कौन से फीमेल हैं जो भी बिहार में वैकेंसी आएगा तो उसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक से उच्च तक, आपको भी पता है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक का वैकेंसी निकल रहा है सेवंथ फेज में। तो सेवंथ फेज 1 से 12th तक बहाली में जो कैंडिडेट सीटेट पास है, एफटेट पास है, बीटेट पास है, वो आवेदन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान ले। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए एंड सर्टिफिकेट 10th का होना चाहिए। इंटर का अंक पत्र होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन का अंक पत्र और सर्टिफिकेट। अगर आपका बीएड है तो बीएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है तो उसका अंक पत्र और उसका सर्टिफिकेट। सीटेट, बीटेट का भी अंक पत्र चाहिए। वहीं अगर आप लोगों ने क्या है बिहार बोर्ड से किया होगा तो क्या है कि हम लोग का सर्टिफिकेट है जो अलग से मिलता है। लेकिन जो लोग सीबीएसई से 10th या इंटर किए हैं उनको क्या होता है कि मार्कशीट के साथ साथ ही उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर बिहार बोर्ड वाले हैं तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वो उनका प्रोविजनल से भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन जो भी आपका ने एकेडमिक मार्क्स है तो उसका आप लोग सर्टिफिकेट कोशिश करिए कि निकाल ही लें, क्योंकि बाद में उनको प्रोविजनल के जगह सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो अब देखिए, अगर आप 1 से लेके 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने बीएड किया है तो बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ अगर आपने डीएलएड किया है तो 1 to 5th में डीएलएड भी एलिजिबल है तो उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं अगर आप लोग 6 to 8 के बनना चाहते हैं टीचर तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड सारे का मार्कशीट आपको चाहिए। और अगर आप लोगों ने एफटेट क्वालिफाई किया है, जो कि क्या है हम लोग का हायर स्कूल के अगर टीचर बनेंगे तो वहाँ पर क्या है 9 और 10th के टीचर बनेंगे जो कि पेपर 1 क्वालिफाई होंगे, और जो पेपर 2 क्वालिफाई होंगे वो 11 12th के शिक्षक बनेंगे। तो 9 10th वाले के लिए तो कोई नहीं, बस इतना ही हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर एफटेट पेपर 2 अगर क्वालिफाई हैं तो उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी का भी अंक पत्र और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना आप लोगों को आशा है कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ ही क्या चाहिए हम लोग को, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र सारे कास्ट वाले को नहीं चाहिए, ये सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी लोग को चाहिए जाति प्रमाण पत्र। वहीं आवासीय अगर बोला जाए तो सभी कास्ट वाले को होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जो लोग फॉर्म भरे हैं ईडब्ल्यूएस पे, जनरल वाले के लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के रख ले। वहीं जो लोग दिव्यांग हैं तो उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है चाहिए, जो कि फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए। तो वो लोग भी अपना ये सर्टिफिकेट बनवा कर रख लें। और चलिए अब हम लोग आते हैं कि कौन से ऐसे अदर स्टेट वाले फीमेल है जो फॉर्म बिहार में अगर आ रहा है तो फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि नियमावली में तो साफ लिखा गया है कि यहाँ डोमिसाइल लागू होगा, यानी जो बिहार के निवासी हैं वो ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट जिनका कि जन्म क्या हुआ है बिहार में हुआ है, लेकिन शादी क्या हुआ है अदर
स्टेट वाले किसी लड़के से हो गया है और वो अभी बिहार में नहीं रह के अदर स्टेट में रह रही हैं, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, तो वैसे लोग फॉर्म भर सकती हैं। और वहीं पर अगर कोई अदर स्टेट की फीमेल है और उनका शादी किसी बिहार के लड़के से हुआ है तो वो फीमेल भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।